हेलो हेलो। आज हम बिहार एसएससी के 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन में 1948, 1975, 1995, 2001। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू की गई थी 1995 में। थोड़ा सा इससे डिटेल देख लेते हैं कि देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का गठन हुआ था 1988 में, बाकी इसका लागू शुरू किया गया था 1995 में। और जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में लागू हुआ। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। उज्ज्वल योजना 1 मई 2016। आयुष्मान भारत PMJ 23 दिसंबर 2018। जल जीवन मिशन हर घर जल 15 अगस्त 2019। PM किसान सम्मान निधि, जो किसान को पैसा मिलता है साल भर में 3 किस्त मिलता है, दो हजार का 3 किस्त 6,000 सालाना मिलता है। वो लागू हुआ था 24 फरवरी 2019 को। हाल ही में शुरू हुई नई योजनाएं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024। PM इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024। आयुष्मान भारत वेदना योजना बुजुर्गों के लिए 29 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री विधवा लक्ष्मी योजना, ये जो विधवा को पेंशन मिलता है, 1 जनवरी 2025। एकीकृत पेंशन योजना ये 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीली क्रांति का किससे संबंध है? पीली क्रांति का किससे संबंध है? नंबर 1 में है दालें, 2 में है तिलहन, C में है सूरजमुखी और D में है मछली। तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो तिलहन से। B ऑप्शन सही है। इससे संबंधित कुछ और क्रांति है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे मतलब हरी क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन से। इसका जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। इसका जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन। इसका जनक है डॉक्टर अरुण कृष्ण। पीली क्रांति जो क्वेश्चन में है, पीली क्रांति वो तिलहन या तेल बीज से संबंधित है। इसका जनक है सैम पित्रोदा।
लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है, इसका जनक है विशाल तिवारी। गुलाबी क्रांति जो है झींगा या प्याज उत्पादन से संबंधित है, इसका जनक है दुर्गेश पटेल। स्वर्ण क्रांति एक होता है, ये फल या शहद, इसका निर्माता है निरपंख टूटेज। और एक है गोल्डन क्रांति, मतलब गोल्डन क्रांति, ये बागवानी से संबंधित है। एक प्रोटीन क्रांति जो हमारे मोदी जी लागू किए हैं, उच्च उत्पादन कृषि से है, इसका निर्माता नरेंद्र मोदी जी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? तो ए में है 20%, बी में है 70%, सी में है 10% और डी में है 50%। तो भारत में उत्पादित कॉफी कितना प्रतिशत निर्यात होता है? तो 20%। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? दुर्गापुर में इस्पात कारखाना है, किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? ए में है जर्मनी, बी में है अमेरिका, सी में इंग्लैंड और डी में नॉर्वे। तो इसको देखिए, इसका ऑप्शन इंग्लैंड के सहायता से स्थापित किया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे। कारखाना, ठीक है, जैसे कारखाना का नाम है, स्थान है, स्थापना वर्ष है और किसके सहयोग से किया गया इधर है। जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र है जो भिलाई या छत्तीसगढ़ में है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, इसका स्थापना वर्ष 1955 में। और ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र है जो राउरकेला उड़ीसा में है, ये भी 1955 में ही स्थापित किया गया था। इसका सहयोगी जर्मनी से सहयोग हुआ था इसका। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर या पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका स्थापना 1959 में ब्रिटेन यूके के सहयोग से हुआ। बोकारो इस्पात संयंत्र, ये बोकारो झारखंड में स्थित है। यह स्थापना हुआ था 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से। विशाखापत्तनम स्टील, ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। इसका स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ भारत सरकार के सहयोग से। IISCO स्टील प्लांट वर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका स्थापना हुआ था 1918 या 1972 में। निजी तौर पर स्थापित बाद में सरकार द्वारा अधिकृत की, मतलब पहले तो एक कुछ आदमी चला रहे थे निजी, बाद में सरकार अपने अंडर ले लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था? किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था? ऑप्शन ए में है 2006 से 7, ऑप्शन बी में 2013 से 14, ऑप्शन सी में 1998 से 99, ऑप्शन डी में 2015 से 16। तो GST का जिक्र किया गया था 2006 से 7, 2006 से 7। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? राष्ट्रीयकरण से पहले
ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी में कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, सी में बैंक ऑफ मद्रास, डी में बैंक ऑफ बम्बई। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण से पहले यही, इसका डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का पहली बार जिक्र 28 फरवरी 2016 को केंद्रीय बजट भाषण में किया गया था। मतलब कि 28 फरवरी 2006 को केंद्रीय बजट भाषण में किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में आधिकारिक रूप से लागू किया गया। इसका मुख्य बिंदु है कि प्रस्ताव वर्ष, जैसे इसका जब 2006 से 7 का केंद्रीय बजट है, इसका जो प्रस्तावक जो है ये पी चिदम्बरम। उद्देश्य एकीकृत राष्ट्रीय कर प्रणाली बनाना। हालांकि जीएसटी का वैचारिक आधार 2000 में ही रखा गया था और 2004 में केलकर समिति ने इसकी सिफारिश की थी, लेकिन औपचारिक बजट घोषणा 2006 में हुई। देखिए, राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इस बैंक का गठन 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के विलय से हुआ। मतलब 3 बैंक विलय मिलकर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। 1955 में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया और इसे भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का नाम दिया। मूल नाम पहले से जो नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 से 1955 तक चला यही नाम। उसके बाद स्थापना 27 जनवरी 1921 3 प्रेसिडेंसी बैंक के विलय से बना। राष्ट्रीयकरण नाम परिवर्तन 1 जुलाई 1955 को हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? ए में 9वीं, बी में 12वीं, सी में 13वीं, डी में 7वीं। तो हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। ऑप्शन ए में 50, बी 75, सी 100, डी 0। तो ऑप्शन सी 100। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। ऑप्शन ए में लॉरेंज वक्र, बी में मिन्हास वक्र, सी में जेटली वक्र और डी में चिदम्बरम वक्र। तो ऑप्शन ए लॉरेंज वक्र। अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी सालवानी, ऑप्शन डी होशंगाबाद। तो इसका ऑप्शन बी सही है, देवास।
इसका डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, भारत में मुख्य रूप से 4 बैंक नोट प्रेस है। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से 4 बैंक नोट प्रेस है, जिनमें से बैंक नोट प्रेस BNP नाम से प्रसिद्ध इकाई मध्य प्रदेश में स्थित है। इन सभी की जानकारी नीचे दी गई है। देखिए, बैंक नोट प्रेस BNP देसाव, ठीक है, यह मध्य प्रदेश के देसाव है देसाव जिले में स्थित है। इसकी स्थापना हुआ था देवास का स्थापना हुआ था 1974 में हुई थी। यहाँ उच्च मूल्य वर्ग जैसे 100, 20, 50, 100 और 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। करेंसी नोट प्रेस CNP नासिक में, करेंसी नोट जो है नासिक में छपते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना नोट प्रेस है, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत बड़े राज्य में से यह नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ऑप्शन डी आंसर है। इसका डिटेल में थोड़ा जानते हैं। देखिए, इसका डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर नहीं, आओ थोड़ा आगे चल हाँ, जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा इससे बड़ा है महाराष्ट्र और तीसरा बड़ा है बिहार। फिर सबसे जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है। उसके बाद उससे बड़ा मिजोरम और उससे बड़ा अरुणाचल प्रदेश। अब देखना है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और क्षेत्रफल के आधार से सबसे छोटा गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा। घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा बिहार है, घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, और घनत्व के आधार पर सबसे छोटा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखना है। हाँ, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो बिहार में प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था? ऑप्शन ए में परम 8000, बी में आदित्य, सी में अनुपम अध्या, और डी में सागा 220। तो ऑप्शन ए सही है। सबसे सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। इसका थोड़ा डिटेल में, ये परम 8000 क्यों लागू किया गया था कंप्यूटर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देखिए, भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है। इसका विकास कैसे हुआ? इसे
पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया था। लॉन्च इसे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया था। नेतृत्व इस परियोजना का नेतृत्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर ने किया था, जिन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का जनक भी कहा जाता है। पृष्ठभूमि इसका विकास तब हुआ जब अमेरिका ने भारत को क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था। अर्थ परम परम का संस्कृत अर्थ होता है सर्वोच्च। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए में 2000, ऑप्शन बी में 2012, ऑप्शन सी में 2016, ऑप्शन डी अभी प्रारंभ नहीं हुआ। तो इसका डिटेल थोड़ा देखते हैं उसके बाद। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, यानी कि 1G 2G 3G 4G और 5G, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। यानी कि 1G को लागू लॉन्च हुआ 1979 में, ठीक है। 2G लॉन्च हुआ 1991 में, 3G लॉन्च हुआ 2001 में, 4G लॉन्च हुआ 2009 में और 5G लॉन्च हुआ 2019 में। बाकी यहाँ पर ये है कि 2009 नहीं है तो 2012 यहाँ पर होगा। और थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि विश्व में सबसे पहले अप्रैल 2019 में दक्षिण कोरिया ने 5G सेवाएं प्रारंभ की थी। सबसे पहले दक्षिण कोरिया अप्रैल में 2019 में प्रारंभ की थी। भारत में भी इसका ट्रायल 2020 में शुरू हो गया था, लेकिन कुछ कारणों से हमारे यहाँ इसका लॉन्च 1 अक्टूबर 2022 को हो सका। इससे भारत में एक नए संचार युग का आगमन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? ऑप्शन ए में है STOXX, बी में है FTSE 100, सी में है ACT और डी में JCI। तो ऑप्शन बी सही है। इसके मतलब अमेरिका, यूके का शेयर मूल्यांक सूचकांक है FTSE 100। अच्छा, कुछ और शेयर और देश का नाम जान लेते हैं। जैसे देखिए, प्रमुख देशों के प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक, जैसे यूके का हो गया FTSE 100, भारत का हो गया BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी 50। अमेरिका को हो गया डॉन जोन्स। जापान को हो गया निक्की 225। जर्मनी को DAX डेक्स। फ्रांस को हो गया CAC 40। चीन का हो गया शंघाई कंपोजिट। FTSE 100 के बारे में मुख्तार लॉन्च हुआ था 3 जनवरी 1984 में। प्रतिनिधित्व LSE के कुल बाजार पूंजीकर का लगभग 80%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? जब भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना तब का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, कहा कि ये तो बैंक बना था अंग्रेज के समय,
तो अंग्रेज का भी गवर्नर जनरल था, बाकी प्रथम भारतीय बना था ये सी डी देशमुख। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ और ये देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। देखिए, आरबीआई गवर्नर की सूची, यानी कि आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में। तब उसका प्रथम गवर्नर जनरल था सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो 1935 से 37 तक इसका कार्यकाल था। उसके बाद फिर बना सर जेम्स ब्रेड टेलर 1937 से 1943। उसके बाद तीसरा सर सी.डी. देशमुख, जो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर बना, तीसरा नंबर पर वो बना 1943 से 1949। उसके बाद फिर बना सर बेनेगल रामाराव 1949 से 1957 तक चला। फिर बना के.जी. अम्बेगौकर 1957 से 1957। फिर बना H.V.R. अयंगर 1957 से 1962 तक। P.C. भट्टाचार्य 1962 से 1967। उसके बाद बना L.K. झा 1967 से 1970 तक इसका कार्यकाल था। फिर B.N. आदरकर 1970 से 1970 तक ही चला। इसी तरीके से कार्यकाल चला। फिर अभी जो है वर्तमान में है संजय मल्होत्रा, जो 2026 में इसका स्टार्ट हुआ कार्यकाल, वो अभी तक है। तो प्रथम गवर्नर जनरल सर ऑसबोर्न स्मिथ है, 1935 में इसका कार्यकाल संभाला, और आरबीआई का स्थापना भी हुआ था 1935 में। फिर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो बता दिए, सी.डी. देशमुख है, जो 1943 में ही अपना कार्यकाल संभाला। सबसे लंबा कार्यकाल है सर बेनेगल रामाराव, 7 साल से अधिक कार्य किया। सबसे छोटा कार्यकाल अमिताभ घोष का है, जो 20 दिन में ही समाप्त कर दिया। और क्या आप वर्तमान गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, वह यहाँ पढ़ रहा था। जो विद्यार्थी रुपया का डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है JNU, बी में IIT बम्बे, सी में हैदराबाद विश्वविद्यालय, डी में IIT मद्रास। तो इसका डिटेल थोड़ा जान लेते हैं कि इस विद्यार्थी का नाम क्या था। तो देखिए, डिजाइनर D. उदय कुमार है, और ये पढ़ रहा था उस टाइम IIT बम्बे के पूर्व छात्र। स्वीकृति तिथि था 15 जुलाई 2010। डिजाइन का आधार यह देवनागरी रा और लैटिन आर का एक मिश्रित रूप है, जिसमें एक शिरोरेखा ऊपरी क्षैतिज रेखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, यानी कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था। ऑप्शन ए में स्वीडन, बी में जर्मनी, और सी में फिनलैंड, और डी में अमेरिका। तो इसको डिटेल में देखते हैं। कार्बन कर क्या होता है। तो जैसे कार्बन कर लागू करने वाला सबसे पहला देश था फिनलैंड में ही लागू हुआ था 1990 में। प्रक्रिया क्या है। कार्बन टैक्स प्रदूषण फैलाने वालों पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर था। जो प्रदूषण ज़्यादा फैलाता था उस पर लगता था ये कर। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस उत्सर्जित को कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है।
कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में नॉर्वे, बी में इंग्लैंड, सी में न्यूजीलैंड, डी में स्पेन। तो कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि कौन देश में कौन सा चिड़िया पाया जाता है। भारत में मोर और हरियल, अमेरिका में वर्ल्ड ईगल, चीन में रेड क्राउन क्रेन, और न्यूजीलैंड में कीवी, कोलंबिया में इंडियन कोंडोर, श्रीलंका में जंगली मुर्गा, अफगानिस्तान या मैक्सिको या जर्मनी में सुनहरा गरुड़, कोस्टा रिका में कलर्ड थर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन ए में रूबल, बी में रियल, सी में वर्ब और डी में रियाल। तो ऑप्शन बी रियल है, ऑप्शन बी सही है। कौन महलों का शहर कहलाता है? कौन महलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन ए में पटना, बी कोलकाता, सी चंडीगढ़ और डी लखनऊ। तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी विजय माल्या, ऑप्शन डी केजरीवाल। तो विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यह मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्हें एक शिशु को जन्म दिया। ऑप्शन ए में दुर्गा, बी में हर्षा, सी में सिमी और डी में राधा। तो हर्षा को जन्म दिया। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो ऑप्शन ए में दुर्बा बनर्जी, बी में डायना ईडुलजी, सी में नीरजा और डी में आरती शाह। तो ऑप्शन ए दुर्बा बनर्जी। किनको महानामा कहा जाता है? किनको महानामा कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, डी राजीव गांधी। तो मदन मोहन मालवीय को महानामा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए देविका रानी, बी में मधुबाला, सी में मीना कुमारी, डी में नरसिंह। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। आज के लिए 26 क्वेश्चन है, इतना ही। अगला दिन से